क्या साधु सन्यासियों के लिए मुक्ति के द्वार खुले होते हैं या गृहस्थियों के लिए भी कुछ है? क्योंकि ऐसा लोगों का मानना होता है कि गृहस्थ जीवन में जैसे आप कह रहे हैं अभी कि कलयुग में तो आप नाम ही जप ले तो बहुत कुछ आपको हम्म। मिल जाता है। तो भागवत में गृहस्थियों के लिए क्या मार्ग बताया गया है? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल साधुओं के लिए मुक्ति मार्ग है और गृहस्थियों के लिए, ऐसा नहीं। इसका कॉन्सेप्ट कैसा है हुँ, कि गृहस्थी जो है वो सारे स्टूडेंट्स हैं हुँ, और साधु सन्यासी महात्मा जो है सारे टीचर्स हैं। तो टीचर तो आपकी पूरी तैयारी करवाता है आपके क्वालिफिकेशन के लिए, हुँ, पर जरूरी नहीं है वो स्वयं क्वालिफाइड हो उस चीज में, वो स्वयं क्वालिफाई कर पाएगा। तो मैं भी अपने आप को इसी रेंज में लूंगा। जरूरी नहीं है कथा वक्ता साधु सन्यासी महात्मा या इस प्रकार से प्रवचन करने वाले वो निश्चित है कि वो मुक्त होंगे, नहीं। उनकी वाणी सुन करके जो उसका पालन कर रहे हैं वो मुक्त होंगे। अगर वो बोलने वाले भी पालन करते हैं तो वो मुक्त हो पाएंगे। तो मुक्ति के द्वार तो गृहस्थों के लिए ही है मूल रूप से। तो गृहस्थियों को तो इसका पालन करना ही चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में है ना कि केवल साधु सन्यासी महात्मा और भजनानंदी ये तो मुक्ति ही है, इनको तो इनके लिए ही मुक्ति है, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए है, पर वो टीचर्स हैं, वो आपको ट्रेंड कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा नाम जपना ही आज के समय में बहुत होता है, तो आप तो बचपन से ही नाम जप रहे हाँ हैं। तो मतलब एक बात बता रहे कि हम्म, अगर कोई भी कथावाचक है या कोई भी साधु संत है, तो वो तो बचपन से ही कर रहे हरि हैं। नाम जप रहा है और तो ये तो नेचुरल सी बात है कि फिर वो तो उनके लिए मुक्ति का हाँ द्वार तो खुला ही है। वो तो खुलेगा ही। पालन करने वाली फिर क्या हाँ, बात है? पालन मतलब कई लोग केवल और केवल नेम फेम और अन्य चीजों प्रदर्शन। के लिए, प्रदर्शन के हाँ। लिए इस मार्ग को अपनाते हैं। हुँ, तो नाम तो भगवान का ले रहे हैं, पर सामने वाले से वो केवल वो भाव नहीं है। आकर्षण चाहते हैं। हाँ। फॉलो, आज की डेट में कहें फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, हुँ, और वो स्वयं उस चीज में उतरे हुए उतरे नहीं हुए है। नहीं। तो फिर उनके लिए वो कल्याण का कारण नहीं बन पाएगा। हुँ, तो इसलिए मैंने उनको टीचर्स की उपाधि दी। वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उसके माध्यम से कैसे करते वहां हैं, कैसे नहीं। क्वालिफाई कर लो। हुँ, पर वो स्वयं भी अगर जीवन में उतारेंगे तो ही उनका कल्याण होगा, हुँ। तभी वो संभव हो पाएगा। जैसे शास्त्र बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ सर्वोत्तम शास्त्र तो वो कौन-सा है? ऐसा कोई एक को नहीं कह सकते, लेकिन यही बात वेदों का और पुराणों का चयन करने वाले, लिखने वाले वेदव्यास जी से जब पूछा गया था, हुँ, तो उनसे ये नहीं पूछा गया कौन सा श्रेष्ठ है। हुँ। उनसे ये पूछा गया कि इन सब में श्रेष्ठ बात क्या है। श्रेष्ठ बात क्या है? हाँ, हुँ, सब शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ बात आपको कौन सी लगती है। हुँ, तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। हुँ, बोले मैंने 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, लेकिन इन सब में सबसे श्रेष्ठ बात यही है कि परोपकार पुण्याय, दूसरे का उपकार करोगे उससे आपको पुण्य मिलेगा, और जो आपको अपने लिए प्रिय नहीं है वो किसी के साथ करोगे उसी से आपको पाप लगेगा। ये दो श्रेष्ठ बातें श्री जो आपको वेदव्यास। प्रिय नहीं लग रहा जो है, आपको अपने लिए अपने प्रिय लिए नहीं प्रिय है नहीं है। वो हाँ, किसी के साथ मत करो। अगर हाँ, आप वो करते हो तो आपको पाप लगेगा। जो आपको अपने लिए प्रिय नहीं है। अब इसमें भी एक बात, ये बात मैंने कहीं और भी पॉडकास्ट में कही, तो एक आदमी क्या बोला, मुझे बर्गर अच्छा नहीं लगता, मैं किसी और को खिलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा क्या। हुँ, ये गलत बात है, ये उपहास का विषय नहीं है। हाँ, पर एक सामान्य बात है कि आप, मुझे जो व्यवहार अपने लिए अच्छा नहीं लगता हुँ, मैं वो किसी और के साथ नहीं। ना करूं, यही पाप है। और जितने असहाय लोग मुझे दिखें, मैं संभव हो सके उनका सहायता करूं, चाहे वो ज्ञान में हो, चाहे वो धन में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के मेरे बल में हो, मैं उसकी सहायता करूं। इसी से मुझे पुण्य प्राप्त होगा। वेदव्यास जी कहते हैं ये दो बातें अगर समझ ली तो आपने सारे शास्त्र और सबका सार ले लिया। बस ये दो बातें आपके जीवन में आनी चाहिए। बहुत ज़रूरी और फिर भी अगर आप कहें कि फिर भी महाराज जी आप कुछ कहो कि एक चीज, है। एक शास्त्र, एक तो वो क्या है, तो वो श्रीमद् भागवत। क्योंकि श्रीमद् भागवत तब तक वेदव्यास जी लिखते रहे शास्त्रों को जब तक उनके मन को संतोष नहीं हुआ। एक शास्त्र लिखा, एक वेद लिखा, एक पुराण लिखा, मन असंतुष्ट तो दूसरा लिखा, असंतुष्ट तो तीसरा लिखा।
लेकिन जैसी भागवत की रचना हुई ना, भागवत की रचना के बाद में इतने प्रसन्न थे श्री वेद व्यास जी, उन्होंने अपनी कलम को गंगा जी में ही बहा दिया, बोले अब कुछ लिखना शेष ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है ये सबका, इसको पुराण संहिता कहते हैं और पुराणों का राजा कहते हैं, सबका सार है, सारम सारम समुद्भुतम। अगर आपने भागवत का आश्रय ले लिया तो मतलब चतुर्वेद, महाभारत आदि आदि सब शास्त्र सबका सार है, इसलिए भागवत सर्वोपरि है।